सभी विद्यार्थियों और साथियों को मेरा नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, इस क्लास के अंतर्गत जो हम बात करेंगे वो राजस्थान के प्रमुख भील या ये कहें कि जो जनजातीय थे, आदिवासी आंदोलन के संदर्भ में हमारी क्लास रहेगी। डियर स्टूडेंट्स, आदिवासी का जो अभिप्राय था कि ऐसा समाज का ऐसा तबका जो कि अपरिहार्य जो जिनके कारण रहे हैं, जो शिक्षा से वंचित हो गए थे और जिनके कल्चर, भाषा, संस्कृति और रहन-सहन का जो तरीका था वो अलग था और जंगलों में मोस्टली रूप में क्या करते थे, विचरण करते थे। तो समाज की मुख्य धारा से जो वर्ग पिछड़ा हुआ था, वो आदिवासियों की श्रेणी के अंतर्गत आता था। तो राजस्थान में आदिवासी आंदोलन के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं और आदिवासी आंदोलन में मुख्य रूप से जो है महत्वपूर्ण 2 ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे, जिनका मोस्टली रूप में इस समुदाय को, इस समाज को जो है संगठित और जन जागृति में इनका महत्वपूर्ण जो है रोल रहा है, जिसमें गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत, इनका कार्यक्षेत्र मेवाड़ रहा है दोनों का और भील आंदोलन से संबंधित है। और नेक्स्ट जो बात करेंगे अपन जो है मीणा आंदोलन के अंतर्गत, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए कि हम जो बात करेंगे वो भील आंदोलन के संदर्भ में करेंगे। किसके संदर्भ में हमारी बात रहेगी? भील आंदोलन के संदर्भ में। भील आंदोलन। और देखिए जो भील आंदोलन था, इसके जो मोस्टली जो कारण थे, इसके कारण आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले लिखिए भील आंदोलन। पहले तो डायग्राम्स बनाइए कि राजस्थान में आदिवासी आंदोलन और आदिवासी आंदोलन में मोस्टली रूप में हम इसको 2 रूपों में बांटते हैं। एक तो 2 जो मोस्टली रूप में एक तो भील आंदोलन और एक जो है मीणा आंदोलन। तो भील आंदोलन के अंतर्गत 2 महान व्यक्तित्व का जो है रोल रहता है, गोविंद गुरु और मोतीलाल तेजावत का, और इनका जो कार्यक्षेत्र मेवाड़ रहा है। और मीणा आंदोलन, जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भील आंदोलन की, ठीक है? तो सबसे पहले लिखेंगे हम इसके कारण, भील आंदोलन के कारण। कारण देखिए कि 1818 में फर्स्ट लिखें, 1818 ईस्वी में सहायक संधियां भीलों के मेवाड़ के नियम भीलों के मेवाड़ से जो है नियमित सेना से इनको हटा दिया जाता है। और दूसरा जो कारण रहा है, रुखाली भोलाई कर समाप्त कर देना। इसके अलावा वन काटने, शिकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और बराड़ नामक राजकीय कर यहाँ से वसूल किया जाता था। ये भी इसका प्रमुख कारण रहा है। भील जनगणना जो कि 1880 में प्रारंभ होती है, जिसके द्वारा भीलों के द्वारा इसका क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है। और सामाजिक प्रथाओं पर रोक 1853 में, जैसे डाकन जो प्रथा थी उस पर क्या लगा दी गई, रोक लगा दी गई, जिसके कारण से जो है भील आंदोलन के मोस्टली ये कारण बने। इसके बाद में हम बात करेंगे दौलत जी खींची के संदर्भ में, जिसको दौलत काका के नाम से जाना जाता है। और जवास उदयपुर के ठाकुर थे। कबीर राजा श्यामलदास के साथ भीलों के विषय में इनसे जो है वार्ता हुई और भीलों को सर्वप्रथम संगठित करने का इन्होंने क्या किया, प्रयास किया। किसने? दौलत जी खींची ने, ठीक है? इसके बाद में बारापाल भील विद्रोह, ये 1880-81 ईस्वी में होता है। इसका जो स्थान था उदयपुर था और मेवाड़ में प्रथम भील विद्रोह था। कौन सा? बारापाल भील विद्रोह। इसके बाद में हम बात करेंगे गोविंद गुरु के संदर्भ में। गोविंद गुरु के संदर्भ में देखिए, गोविंद गुरु के संदर्भ में हम बात करें तो इनका जो जन्म होता है 20 दिसंबर 1858 को। बॉर्न कब हुई है इनका जन्म? 20 दिसंबर। इनका जो जन्म है कब हुआ? 20 दिसंबर 1858 ईस्वी में इनका जन्म होता है। 1858 ईस्वी में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ, मोतीलाल इनका गोविंद गुरु का। और स्थान बानिया डूंगरपुर में इनका स्थान हुआ। बंजारा परिवार में इनका जन्म होता है। और इनके जो गुरु थे राजगिरी महाराज थे, ठीक है? इनके गुरु जो थे राजगिरी महाराज, ठीक है? बंजारा परिवार में इनका क्या होता है? जन्म होता है। और इनके जो गुरु थे राजगिरी महाराज थे और 10 नामी संप्रदाय के अनुयायी थे। कौन से संप्रदाय के अनुयायी थे? 10 नामी संप्रदाय के। 10 नामी संप्रदाय के ये अनुयायी थे, ठीक है? 10 नामी संप्रदाय के अनुयायी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रभावित थे। किसके विचारों से प्रभावित हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के विचारों से प्रभावित है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के विचारों से क्या थे? प्रभावित है, ठीक है? गोविंद गुरु।
और प्रमुख जो केंद्र था बेचा डूंगरपुर इनका जो है प्रमुख केंद्र रहा है। प्रथम शिष्य कोरिया भील थे और मेवाड़ क्षेत्र में भीलों को संगठित और जागृत करने में इन्होंने आंदोलन किए। इसके अलावा इनके द्वारा जो है संप सभा की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना की जाती है? संप सभा की। ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि संप सभा की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई? गोविंद गुरु के द्वारा की गई। और कब की गई? 1883 में की जाती है। कब की जाती है? 1883 में इनके द्वारा संप सभा की स्थापना की जाती है। और सिरोही सहयोगी इनके सुरजी भगत है, सुरमा भगत, पुंजाधीर, मेवाड़, बागड़, इडर, मालवा क्षेत्र के जो है मोस्टली इनका जो क्षेत्र रहा है संप सभा का। और इसके अलावा देखिए कि जो संप सभा है ये मानगढ़ पहाड़ी आश्विन पूर्णिमा को भीलों को संगठित करना था। और प्रतिवर्ष को संप सभा का क्या होता था? आयोजन होता था। प्रथम अधिवेशन इसका 1903 में हुआ। संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब होता है? 1903 में होता है। ठीक है ना। संप सभा का जो प्रथम जो अधिवेशन हुआ वो कब हुआ? 1903 में हुआ। और संप सभा की जो स्थापना की गई वो किसके द्वारा की गई थी? गोविंद गुरु के द्वारा की जाती। किसके द्वारा की जाती है? गोविंद गुरु के द्वारा की जाती है। और इसके बाद में जो है प्रथम सुखरामपुर गुजरात थानेदार की हत्या के आरोप में आरपी कारों के द्वारा गोविंद गुरु पुंजाधीर को 20 वर्ष की सजा साबरमती जेल में इनको डाल दिया जाता है। और कंबोई गुजरात में अपना अंतिम समय बिताया और मृत्यु जो है 1920 में इनकी हुई। इसके बाद इन्होंने मेवाड़ के राणा फतेह सिंह को 33 सूत्री मांग पत्र जो है इन्होंने भेजा था। उसके बाद में मानगढ़ हत्याकांड की बात करते हैं अपन। देखिए मानगढ़ जो है ये हत्याकांड हुआ 17 नवंबर 1913 को बांसवाड़ा में। और 104 वेलेजली राइफल जाट राजपुर रेजिमेंट मेवाड़ भील कोर द्वारा की गई गोलीबारी थी। 1500 से अधिक इसमें भील मारे गए थे। और राजस्थान का प्रथम जलियांवाला बाग इसको जो है कहा जाता है। और दूसरा जो है किसको कहा जाता है? नीमूसाड़ा। डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के कहां पे? अमृतसर में। कहां पे होता है? अमृतसर में जनरल डायर के द्वारा जो है निहत्थे हजारों जो है भारतीयों पर जो है गोलीबारी कर दी जाती है, जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो पहला राजस्थान का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है वो किसको जाना जाता है? वो मानगढ़ हत्याकांड को जाना जाता है, जो कि कब हुआ? 17 नवंबर 1913 को। और इस हत्याकांड में लगभग 1500 से अधिक भील मारे गए थे। और दूसरा जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से नींबू चाना को जाना जाता है, जो कि 1925 में हुआ था। मानगढ़ मेला ये मार्क्सिस्ट पूर्णिमा को पड़ता है। मानगढ़ धाम स्मारक का निर्माण 2 सितंबर 2002 को करवाया जाता है। गोविंद गुरु जो है यहाँ पे बॉटनिकल जो है पार्क है। इसके बाद में गोविंद गुरु और बात करते हैं कि हमने जीवन परिचय के संदर्भ में देख चुके हैं कि जन्म जो हुआ था 1858 में हुआ था, बंजारा परिवार में हुआ था। और भीलों के आध्यात्मिक ये गुरु थे। प्रमुख केंद्र इनका बेड़सर है। भगत आंदोलन मानगढ़ आंदोलन से जुड़े हुए थे। और मोतीलाल तेजावत जी के संदर्भ में बात करें तो इनका जो जन्म हुआ उदयपुर में हुआ। जन्म 1886 में ओसवाल परिवार में इनका जन्म होता है। और इनको आदिवासियों का मसीहा बावजी के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख केंद्र झाड़ोल रहा है। एके आंदोलन और नीमड़ा हत्याकांड से संबंधित रहे हैं। मोतीलाल जो तेजावत जी थे, देखिए इनका नारा था नए हकीम नए हुकुम। ठीक है ना। नए हाकिम और नए हुकुम। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र मोतीलाल तेजावत की डायरी में। और यह डायरी मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को जो है सौंपी गई थी। इसके बाद में भंवरलाल स्वर्णकार का गीत सुन राजा फतमाल रूस जार को पतो नहीं लागो सुन राजा राणा फतेह है, ये जो है भंवरलाल स्वर्णकार का जो है गीत रहा है। एक ही आंदोलन के संदर्भ में बात करें तो एक ही आंदोलन 1921 में प्रारंभ होता है। इसका स्थान मात्र कुंडिया राशि में चित्तौड़ था। समय वैशाख पूर्णिमा को जो है यहाँ पे मेला लगता है। प्रथम सदस्य लकी अंबानी, लच्छी राम, किशन लाल जोशी, अंबलाल कुमार, बाला लोहार, नीला शंकर ब्राह्मण। और उद्देश्य जो था भीलों किसानों के आर्थिक शोषण का क्या करना था? विरोध करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी की अहिंसात्मक विचारधारा से प्रभावित था। और महात्मा गांधी ने मेवाड़ आंदोलन के माणिक्यलाल कोठारी को सिरोही मेवाड़ भेजा। इसके बाद में नीमड़ा हत्याकांड की बात करें तो 7 मार्च 1922 को होता है विजयनगर गुजरात में। और मेजर सटन द्वारा की गई गोलीबारी से 1200 से अधिक भील इसमें शहीद हुए थे। 1936 में वनवासी संघ की स्थापना की गई। ध्यान रखना 1936 में।
और 1963 में खेड़ा ब्रह्मा गुजरात में इनका जो है निधन हो गया। लसोड़िया आंदोलन के संदर्भ में देखें तो डूंगरपुर में, और लसोड़िया आंदोलन जो चलाया गया था संत मावजी के द्वारा चलाया गया। संत मावजी द्वारा बेणेश्वर धाम की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है, और संत मावजी का ग्रंथ पचोपड़ा कहलाता है। ठीक है। मीणा आंदोलन के संदर्भ में देखें तो मीणा आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो आमेर जयपुर से होती है। इसकी जो शुरुआत है कहां से होती है, आमेर जयपुर से। ठीक है, कहां से होती है, आमेर जयपुर से इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है मीणा आंदोलन की। और मीणा आंदोलन जो है कछवाहा राज्य द्वारा स्थापित होने के बाद में, कछवाहा राज्य के स्थापित होने के बाद मीणा दो भागों में विभाजित हो गए। एक तो चौकीदार मीणा और एक जमींदार मीणा, दो भागों में जो है विभाजित हो जाते हैं। कौन कौन से, एक तो जो है चौकीदार मीणा और एक जो है जमींदार मीणा, चौकीदार मीणा और एक जमींदार मीणा। ठीक है। अब इसमें देखिए चौकीदार जो मीणा तो मोस्टली रूप में चौकीदारी करते थे, और ये कृषि या जमींदारी करते थे। चौकीदारी का कार्य करते थे, किसका कार्य, चौकीदारी, और ये मोस्टली रूप में जमींदारी व कृषि का कार्य करते थे। ठीक है, दो शाखाओं में बट गए, चौकीदार मीणा और एक जो है जमींदार मीणा। अब इसमें जो कानून दादर से था कि जयपुर रियासत द्वारा पारित ये कानून था, और इस कानून के अनुसार चोरी की भरपाई चौकीदार मीणाओं से की जाएगी। ये ऐसा जो है ये कहें कि ये गलत कानून था कि इस कानून के अनुसार चोरी की भरपाई चौकीदार मीणाओं के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा क्रिमिनल ट्रायल्स एक्ट जो था 1924 का, कब, क्रिमिनल ट्रायल्स एक्ट 1924, और भारत सरकार द्वारा यह एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट के अनुसार, यानी भारत सरकार उस समय कौन थे, भारत सरकार के संदर्भ में जो ब्रिटिश सरकार थी, इस एक्ट के अनुसार 12 वर्ष से अधिक के मीणाओं को नजदीकी थाने में जाकर के हाजिरी देना अनिवार्य कर दिया गया था। किसके द्वारा, क्रिमिनल ट्रायल्स एक्ट के द्वारा। ठीक है। और जयपुर रियासत द्वारा इस एक्ट का नाम बदल करके जरायम पेशा कर दिया गया। सर्वप्रथम जवाहर राम मीणा, छोटूलाल सरवाल, महादेव राम पबड़ी के नेतृत्व में मीणा आंदोलन की शुरुआत हुई, और 1933 में मीणा क्षत्रिय सभा का गठन किया जाता है। 1944 में नीम का थाना सीकर में मगध मुनि सागर की अध्यक्षता में मीणाओं का विशाल सम्मेलन हुआ, और जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति की जो स्थापना की जाती है 1944 में। अध्यक्ष डॉक्टर बंशीधर शर्मा थे, मंत्री लक्ष्मी नारायण झरवाल, अन्य नरोत्तम लाल जोशी, ताड़केश्वर शर्मा, रामकरण जोशी, मुनि मगन सागर द्वारा ग्रंथ मीणा पुराण। तो देखिए 4 मई 1946 को कानून दादर से, जो दादर से था, जिसके अनुसार चोरी की भरपाई कौन करते थे, मीणाओं से जो है की जाती थी, जिसमें मुख्य रूप से चौकीदार मीणा आते थे। और 28 अक्टूबर 1946 को बागावास झुंझुनू में 16,000 से अधिक चौकीदार मीणाओं ने चौकीदारी से जो है इस्तीफा दे दिया। 20 अक्टूबर इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। इस सम्मेलन में हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल ने भाग लिया, और 1952 में जरायम पेशा को भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है ना। तो मोस्टली रूप में जो है ये राजस्थान के बिल और जो है मीणा आंदोलन थे। निश्चित रूप में डियर स्टूडेंट्स, राजस्थान कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स है, आरपीएस से, इसके अलावा जो है राजस्थान पुलिस भर्ती है, इसके अलावा और भी जो सब ऑल्टरनेट जो एग्जाम्स होते हैं उसमें निश्चित रूप में जो है क्वेश्चन आते हैं राजस्थान जीके के संदर्भ में। तो ये क्लास आपके लिए उपयोगी साबित होगी, इस बात की मैं डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं। अगर मेरे द्वारा आपको कंटेंट जो पर डे यूट्यूब पे अपलोड जो है आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, अच्छे लगे तो लाइक करें और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।